Hello students, this is our environmental study book. We are studying our environmental study book. I am Kapsimis here, making your environmental study, that is science, easy. Children, look here. I have taken this car in toys. When this car moves from point A to point B, means when it moves from point A to point B, we say this car is in motion. Now look this top. This top is moving in this direction. This arrow indicates the movement of the top and the direction of the movement. Means this top is also in motion. Just like it, our earth also moves. Our earth moves in this direction. This arrow indicates the direction of movement of the earth. Here you see north pole of the earth and south pole of the earth. Yes? This is north direction. This is south direction. This is east and west. Yes, our earth moves from west to it. Look here, this direction means west to east. Our earth moves from west to east. Yes, and the movement of the earth is called as motion. There are two types of motion of the earth, and that two motions are rotation and revolution. Like this top, our earth also moves around its axis. Here you see the axis of top. This top moves around its axis and this is called rotation. जब ये टॉप अपने इस एक्सिस के अराउंड मूव होता है तो इस मूवमेंट को रोटेशन बोलते हैं. वैसे ही अपनी ये जो अर्थ है ये भी इसकी एक इमेजिनरी एक्सिस है. इस एक्सिस के अराउंड ये मूव करती रहती है. यस, तो इस मोशन को, अर्थ के इस मोशन को क्या कहते हैं? रोटेशन ऑफ द अर्थ. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अवर सेकंड लेसन, मोशन ऑफ द अर्थ. मोशन ऑफ द अर्थ. There are two motions of the earth, that are rotation and revolution. We will see it one by one. अर्थ के मोशन के टू टाइप्स हैं. कौन से? रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन. ये हम इस लेसन में स्टडी करने वाले हैं. तो हमने देखा रोटेशन. व्हाट इज रोटेशन? द टर्निंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड इटसेल्फ इज कॉल्ड रोटेशन. यहाँ पे दिया है, देखो आपको, द टर्निंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड इटसेल्फ इज कॉल्ड रोटेशन. और अगर आपको पूछा व्हाट इज रोटेशन तो आप ये आंसर लिख सकते हैं, द टर्निंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड इटसेल्फ इज कॉल्ड रोटेशन. यस, अब यही रोटेशन अर्थ के बारे में हम देखेंगे. यहाँ पे ये अर्थ का ग्लोब आपको दिखाया गया है. यस, दिस ग्लोब. इस ग्लोब में हम अर्थ के पार्ट्स देखेंगे पहले. यस, दिस इज नॉर्थ पोल. ये यन जो दिया है ये है नॉर्थ पोल.
ये वाला इतना वाला पार्ट जो है वो है नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ। ये जो बीच में लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन ये है एक्सिस ऑफ द अर्थ, एक्सिस ऑफ द अर्थ। ये हाफ वाला पार्ट है, नॉर्थ का हाफ वाला पार्ट। ये अर्थ के 2 पार्ट बन गए। देखो ये जो ब्लैक वाली लाइन दिख रही है आपको, ये इस लाइन की वजह से इस अर्थ के 2 पार्ट्स बन गए हैं, नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। ये ऊपर का जो है, यहाँ से ऊपर ये नॉर्थन हेमिस्फीयर और यहाँ से नीचे ये साउथर्न हेमिस्फीयर। यस, तो ये नॉर्थन हेमिस्फीयर, साउथर्न हेमिस्फीयर। और ये जो लाइन है, ये सेंटर में जो ब्लैक लाइन है जिससे अर्थ के 2 पार्ट्स होते हैं, ये है इक्वेटर, इक्वेटर ऑफ द अर्थ। यस, एंड ये जो लाइन ड्रॉ की है, यहाँ पे स्ट्रिंग होल्ड की है, हैंड दिख रहा है, इस हैंड में ये स्ट्रिंग होल्ड की है। इस स्ट्रिंग से ये अर्थ के सेंटर में से जो लाइन जाती है, ये है प्लम लाइन। यस, प्लम लाइन। अब इस अर्थ की मूवमेंट या फिर अर्थ की रोटेशन हम देखेंगे। यस, रोटेशन, रोटेशन ऑफ द अर्थ। यही डेफिनेशन हमें अर्थ के रोटेशन के बारे में लिखनी है। द मूवमेंट ऑफ एन अर्थ, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड इटसेल्फ इज कॉल्ड रोटेशन ऑफ द अर्थ। रोटेशन की डेफिनेशन हमने देखी, द टर्निंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड इटसेल्फ इज कॉल्ड रोटेशन। और यही डेफिनेशन हमें रोटेशन ऑफ अर्थ के बारे में कैसे चेंज करनी है, देखो। द मूवमेंट, टर्निंग की जगह पे आप लिखेंगे मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या लिखेंगे, ऑफ अर्थ। द मूवमेंट ऑफ एन अर्थ अराउंड इटसेल्फ इज कॉल्ड रोटेशन, आगे लिखेंगे ऑफ द अर्थ। मिल गया डेफिनेशन। व्हाट इज मूवमेंट, व्हाट इज द रोटेशन ऑफ अर्थ? द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड itself is called rotation of the earth. अर्थ के इसी रोटेशन की वजह से अर्थ पे डे एंड नाइट होते हैं। यहाँ पे देखो आप, ये जो हाफ पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला हाफ पार्ट, यहाँ पे लाइट है, इसका मतलब यहाँ पे है डे। यस, डे टाइम। और ये जो सेकंड हाफ है अर्थ का, यहाँ पे लाइट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे है नाइट, डे एंड नाइट। ये डे एंड नाइट अर्थ पे होते हैं रोटेशन की वजह से। कैसे होते हैं देखेंगे हम। इसके लिए हम अपने घर पे एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। देखो, एक टॉर्च लिया है मैंने, टॉर्च और एक बॉल। यस, टॉर्च को ऑन कर दिया, ये टॉर्च की लाइट फॉल हो रही है बॉल पे। यस, ये बॉल के हाफ पार्ट में ये टॉर्च की लाइट फॉल हो गई है, और इस बॉल के ये जो सेकंड हाफ है, ये जो सेकंड हाफ है, वहाँ पे लाइट फॉल नहीं हो रही है। किसी भी सर्कुलर थिंग पे अगर आप, किसी भी स्फेरिकल सर्कुलर थिंग पे अगर आप लाइट फॉल करें तो उसके हाफ पार्ट पे लाइट फॉल होती है और हाफ पार्ट जो है वो विदाउट लाइट रहता है। यस, ऐसी ही मोशन, ऐसा ही कुछ होता है अपने अर्थ के बारे में। ये जो अपनी अर्थ है, यस, इस अर्थ पे फॉल होती है सन की लाइट। ये सन है,
इस सन की लाइट अर्थ पे फॉल होती है। जब ये सन की लाइट यहाँ पे आती है तो ये अर्थ का हाफ पार्ट लाइट में आ जाता है और ये जो सेकंड हाफ है यहाँ पे लाइट फॉल नहीं होती है। तो जिस हाफ पार्ट में सन की लाइट फॉल होती है वो है, उस पार्ट में है डे, और जहाँ पे सन की लाइट फॉल नहीं होती है वहाँ पे है नाइट। अब ये जो अर्थ है ये ऐसी ही नहीं है, ये कंटिन्यूअस रोटेशन में है। ये क्या है? कंटिन्यूअस रोटेशन में है। तो ये जो पार्ट है, ये डे वाला जो पार्ट है, ये कुछ देर बाद चला जाएगा इस पार्ट की तरफ और ये वाला पार्ट आएगा ये इस लाइट में। यस, तो अभी यहाँ पे जो नाइट दिख रही है आपको, ये वाला पार्ट कुछ देर में यहाँ पे आ जाएगा और वहाँ पे होगा डे, और ये डे वाला पार्ट इस साइड को चला जाएगा, वहाँ पे हो जाएगी नाइट। यहाँ पे और एक पॉइंट नोट करना है हमें। देखो, मोशन में अर्थ है। मोशन में कौन है? अर्थ। अर्थ की मूवमेंट होती है। अर्थ इज इन मोशन, और ये जो सन है ये फिक्स है, ये मूव नहीं होता है। लेकिन हम क्या बोलते हैं? सन राइज हो गया, सन सेट हो गया, तो सन आया सन गया, राइट? एक्चुअली सन कहीं पे भी नहीं जाता है, जाता कौन है? अर्थ। अर्थ मूव होती है, रोटेट होती है। सन फिक्स है वन पॉइंट पे, उसी जगह पे है सन। अर्थ रोटेट होती रहती है। अर्थ का एक पार्ट सन के सामने आया तो वहाँ पे हो गया डे। वो अर्थ रोटेट होते होते इस साइड में आया वो पार्ट, तो वहाँ पे हो गई नाइट। इसका मतलब अर्थ इज इन मोशन, सन इज फिक्स्ड। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूंगी व्हीकल्स का। जब हम बस में या कार में बैठते हैं, आउटसाइड देखते हैं हम विंडो से, यस, तो हमें क्या लगता है? आउटसाइड जो हाउसेस, ट्रीज होते हैं, हमें वो रनिंग दिखते हैं, राइट? ऐसे लगता है वो हाउसेस, वो ट्रीज रन कर रहे हैं पीछे की तरफ। एक्चुअली वो रन कर रहे हैं क्या? नहीं, वो अपनी जगह पे फिक्स है। हम व्हीकल के साथ रन कर रहे हैं। यस, हम मोशन में है व्हीकल के साथ। तो हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि वो घर, वो सभी ट्रीज उसके उल्टे डायरेक्शन में पीछे भाग रहे हैं। यस, और यही होता है अर्थ पे। यस, सन फिक्स है एक जगह पे, मोशन में है अर्थ, हम इस अर्थ के साथ मोशन में है, तो अर्थ आगे जा रही है, हमें क्या लगता है? सन दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पे मैंने आपको बताया अपनी अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव होती है, और इसीलिए हमें लगता है जो सन है, यहाँ पे सन, हमें लगता है ये सन ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव हो रहा है। ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव हो रहा है। हम बोलते हैं ईस्ट में सनराइज हो गया, वेस्ट में सेट हो गया। एक्चुअली अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव हो रही है, इसलिए हमें लगता है सन ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है। तो ये है फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट ऑन द अर्थ। और अर्थ को ये वन रोटेशन कंप्लीट करने के लिए लगता है 24 आवर्स। वन कंप्लीट रोटेशन के लिए कितना टाइम लगता है अर्थ को? 24 आवर्स। इसमें का हाफ मीन्स 12 आवर जो है वो डे एंड 12 आवर नाइट। यस, 12 आवर का डे, 12 आवर की नाइट। 6 o'clock को सनराइज होता है, मीन्स अर्थ के इस पार्ट पे
अर्थ के इस पार्ट पे सन दिखता है हमें। जैसे जैसे अर्थ रोटेट होती है वैसे वैसे सन हमें दूसरे डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देता है। यस। और इवनिंग के 6 o'clock को, इवनिंग के 6 o'clock को ये सनसेट होते हुए हमें दिखाई देता है। इसका मतलब वो अर्थ के अदर सेकंड पार्ट में एंटर हो गया और अपने पार्ट में नाइट हो जाती है। 12 hour डे एंड 12 hour नाइट, कंप्लीट 24 hours फॉर वन रोटेशन। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रिवॉल्यूशन के बारे में। नेक्स्ट मोशन ऑफ द अर्थ रिवॉल्यूशन वो हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।